हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने बताया था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के MCQ क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो प्यारे स्टूडेंट, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने उससे पहले का वीडियो वॉच नहीं किया है, तो उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है अपने फ्रेंडों को शेयर भी करें। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम प्यारे स्टूडेंट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे स्टूडेंट, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय प्यारे स्टूडेंट, आप भी क्वेश्चन को नोट करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें। समय अधिकतम भार, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। तो ये प्यारे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है। अब इसके हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है पीठ पर, प्यारे स्टूडेंट पीठ पर। बी ऑप्शन क्या है इसका प्यारे स्टूडेंट, बात करते हैं पैरों पर। फिर सी ऑप्शन दिया है पैरों पर, बी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन आपका है छाती पर प्यारे स्टूडेंट, और डी दिया है आपका कंधों पर प्यारे स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिर दोबारा से पढ़ते हैं। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? पीठ, यानी हम सामान कोई उठा रहे हैं तो पीठ से उसका कोई लेना देना नहीं है। पैरों पर, अगर हम कोई भी वजन उठाते हैं तो उसका जो फोर्स है वो प्यारे स्टूडेंट ज़्यादातर कहाँ पे जाता है? पैरों पर। तो पैर इसका राइट आंसर है। छाती पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। कंधों पर, तो यानी जो राइट आंसर हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या है? पैरों पर होना चाहिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए, क्या है प्यारे स्टूडेंट? विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है प्यारे स्टूडेंट? क्या है? उपयुक्त है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, यानी जो विद्युत से आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है पानी अग्निशामक यंत्र, प्यारे स्टूडेंट। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्यारे स्टूडेंट सोडा एसिड अग्निशामक। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका हेलन प्रकार का, अग्निशामक। डी इसके बाद है प्यारे स्टूडेंट आपका फॉर्म अग्निशामक, यानी फॉर्म अग्निशामक यंत्र। तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम ध्यान देते हैं कि इसने पूछा है कि विद्युत से जो उत्पन्न आग होती है उसको किससे बुझाते हैं। तो पहला ऑप्शन पानी वाला है। तो पानी से जो आग बुझाते हैं वो ए टाइप फायर किससे होती है? आग जो ए टाइप जो फायर लगती है वो कूड़ा करकट आदि से। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सोडा एसिड टाइप है जो कि LPG वगैरह की है उनको बुझाता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन। फॉर्म टाइप होता है, लिक्विड वालों को बुझाता है, ये भी गलत। तो हेलन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है वो आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने बताया था कि जो हेलन प्रकार का अग्निशामक यंत्र है वो सभी प्रकार की आग को बुझा देता है। तो यहाँ पर हेलन टाइप आपका अग्निशामक सही है। अगर यहाँ पर आपका CTC होता तो वो भी आपका राइट आंसर होता प्यारे स्टूडेंट।
तो अब जैसे क्वेश्चन ये हो गया हमारा, अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 के बारे में। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है, निम्न के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। के प्रयोग से बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। आग को बुझाया जा सकता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न के प्रयोग से जो बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक से, जो आपकी इलेक्ट्रिक से हमें जो बिजली से जो आग लगती है उसे हम किससे बुझाए जाते हैं, यानी कौन सा अग्निशामक है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्यारे स्टूडेंट जल, बी ऑप्शन है आपका CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन है प्यारे स्टूडेंट फॉर्म टाइप, फिर इसके बाद प्यारे स्टूडेंट आपका है डी ऑप्शन है आपका प्यारे स्टूडेंट 2 और 3 में कोई ऑप्शन, यानी 2 व 3 में कोई भी अग्निशामक यंत्र, यानी 2 3 का मतलब ये और ये वाला ऑप्शन, यानी ए और सी के बारे में। तो हम प्यारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो बिजली से लगी आग को है उसको या तो हम हेलन प्रकार से बुझाते हैं या आपके CTC से बुझाते हैं। जल वाला ऑप्शन है ये ए टाइप फायर, ये रॉन्ग है आपका। इसी टाइप से जो CTC है वो बिजली से लगी आग को है, तो ये आपका राइट आंसर है। फॉर्म टाइप लिक्विड पदार्थ के लिए, इसलिए गलत है। ये 2 और 3 कह रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत। तो राइट आंसर क्या प्यारे स्टूडेंट CTC, या यहाँ पर आपका प्यारे स्टूडेंट हेलन भी हो सकता था। तो वो भी जैसे इससे हमने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था भी वो इसी टाइप से है, बस थोड़ा पूछने का तरीका प्यारे स्टूडेंट अलग है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, निम्न में से सुरक्षा का कौन सा उपचार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। निम्न में से सुरक्षा, निम्न स्टूडेंट क्या है, निम्न में से सुरक्षा का कौन सा सुरक्षा का कौन सा प्राविधिक व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, मतलब उसमें कौन सा व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मतलब जो हमने पढ़े थे सुरक्षा है तो उसी टाइप से इसमें ऑप्शन दिए हैं। एक मशीन सुरक्षा, तो ये बिल्कुल राइट है, मशीन सुरक्षा होनी चाहिए प्यारे स्टूडेंट, ये आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है शरीर सुरक्षा, बिल्कुल है, हमें शरीर की भी सुरक्षा करनी चाहिए, ये भी राइट है। फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कार सुरक्षा, तो कार की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो ये भी सही है ऑप्शन। अब आपका है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या है, सड़क सुरक्षा। तो इसमें से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षा का कौन सा व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, तो सड़क सुरक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर है वो आपका क्या है, सड़क सुरक्षा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसके सारे MCQ क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर हम जैसे 12 तक हो गए, 13 क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट। जैसे 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे की ट्यूब होनी चाहिए, यानी घावों क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, घावों को भरने के लिए
प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि यानी जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उस टाइम जो उसका घाव हो जाता है उसके भरने के लिए हमें कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन है पहला इसमें, एक सेकंड प्यारे स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ प्यारे स्टूडेंट सोफ्रामाइसिन, ऑप्शन है सोफ्रामाइसिन, ऑप्शन है पहला, समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन प्यारे स्टूडेंट दिया है पेनिसिलिन, सी ऑप्शन है उसमें प्यारे स्टूडेंट, सी ऑप्शन है बीटाडीन, और आपका डी ऑप्शन है फेयर एंड लवली। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, फेयर एंड लवली। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? सोयाफ्रामसिन, पेनिसिलिन, बीटाडीन और फेयर एंड लवली। तो हमें जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसके प्राथमिक उपचार में क्या होना चाहिए? बीटाडीन। तो हमारा जो राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट वो क्या है? बीटाडीन होता है। जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो ये पेस्ट के रूप में होता है, तो हमें वहाँ पर उस व्यक्ति को बीटाडीन लगा देना चाहिए, जिससे उसे ठंडक महसूस होता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि तेल, पेट्रोल, प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो, विद्युत दोष की वजह से, तो प्यारे स्टूडेंट कितना भी क्वेश्चन घुमा ले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वजह से आग लगी हो। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। इसमें भी हमें बताना है कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक है। यानी जब किसी को लिक्विड तेल, पेट्रोल या डीजल से लग जाती है या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है प्यारे स्टूडेंट? एक है आपका फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, बी ऑप्शन है आपका प्यारे स्टूडेंट सोडा एसिड टाइप, सी ऑप्शन है प्यारे स्टूडेंट CTC, डी ऑप्शन है आपका CO2 टाइप। तो प्यारे स्टूडेंट फॉर्म टाइप आपका इसमें यूज़ नहीं होगा। जो फॉर्म टाइप का होता है प्यारे स्टूडेंट वो आपकी जैसे जो फॉर्म टाइप का यूज किया जाता है वो गैसेस के लिए यूज किया जाता है। सोडा एसिड टाइप भी इसमें यूज नहीं होगा, CO2 टाइप भी इसमें यूज नहीं होगा। आपका इसमें यूज होगा CTC, जिसके अंदर आपको विद्युत से भी लगने वाली आग और तेल, पेट्रोल से भी लगने वाली आग को बुझाया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या प्यास में CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो प्यास तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट आगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो बहुत ही बेहतरीन है। आप इन क्वेश्चनों को हमने जैसे इससे पहले इसकी थ्योरी कराई थी, अब इसके इस चैप्टर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपके लिए इसमें से करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। 15 क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, ये हर बार इस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैसे आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और इसके बारे में कुछ पूछा गया है, तो जैसे आपको चित्र दिखाया गया है तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि चित्र में किस को दर्शाता है, किस सुरक्षा को दर्शाता है या किसकी जानकारी देता है। आप ये भी लिख सकते हैं किसकी जानकारी देता है।
तो आप समझ रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, ये कौन सा है? ये आपका होता है जैसे चेतावनी, आपको चेतावनी देता है वो संकेत है, पर इसमें क्या है, किसका चिन्ह है? तो प्यारे स्टूडेंट, तो जैसा ऑप्शन दिया है इसमें हम ऑप्शन लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है प्यारे स्टूडेंट फ्यूज का है, ठीक है, क्या है? फ्यूज का है। बी ऑप्शन आपका दिया है फॉल्ट का है, यानी दोष का है। सी ऑप्शन आपका प्यारे स्टूडेंट है विद्युत झटके का, विद्युत झटके का खतरा, विद्युत झटके का खतरा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, डी ऑप्शन है विद्युत पैनल पर खतरा, विद्युत पैनल पर खतरा, विद्युत पैनल पर खतरा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इतने ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो आपको हमने बताया था कि ये किसका इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में दर्शाता है, और इसके बारे में हम जानकारी लें तो ये त्रिभुजाकार होता है, ये आपका चेतावनी संकेत होता है प्यारे स्टूडेंट। कौन सा संकेत होता है? चेतावनी, चेतावनी संकेत होता है, ये चेतावनी संकेत होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है प्यारे स्टूडेंट। 1.1 चेतावनी, ये किसी कार्य की करने के लिए उसकी चेतावनी देता है। तो इसमें जब कैसे होता है, तो चेतावनी है इसमें, तो ये पीला कलर का होता है, ये आपका इसका ब्लैक कलर से दिखाया जाता है प्यारे स्टूडेंट। तो जैसा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप, और जैसे हमने आज 15 नंबर तक क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें नंबर ऑफ इसके क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर करें, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।